भगवान गणेश और परशुराम का महायुद्ध, संपूर्ण कथा और एक दिन होने की कथा प्रस्तावना। भगवान गणेश और परशुराम दोनों ही हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है, वहीं परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन भगवान गणेश के एक दंत बनने की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। कथा की पृष्ठभूमि: ये कथा तब की है जब महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का नाश कर चुके थे। वह महादेव शिव के परम भक्त थे और उन्हें परशु परसा का वरदान मिला था। परशुराम का स्वभाव बहुत क्रोधी और दृढ़ निश्चयी था और वह अन्याय का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश शिव और पार्वती के पुत्र थे। वह समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय थे। उन्हें समस्त विघ्नों का नाश करने वाला माना जाता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता और शक्ति की ख्याति समस्त लोकों में फैली हुई थी। कथा की शुरुआत: एक दिन परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और गणेश जी उनके द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब परशुराम कैलाश पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। गणेश जी का कर्तव्य था कि कोई भी भगवान शिव की तपस्या में विघ्न न डाल सके। परशुराम को रोकने पर वह क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह स्वयं भगवान शिव के परम शिष्य थे और उनका मानना था कि उन्हें रोकना अनुचित है। महायुद्ध का आरंभ परशुराम के आग्रह पर भी जब गणेश जी ने उन्हें शिव से मिलने नहीं दिया, तो दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। परशुराम ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए गणेश जी को रास्ता छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य में दृढ़ थे। इस कारण परशुराम और गणेश जी के बीच महायुद्ध का आरंभ हुआ। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन परशुराम भी किसी से कम नहीं थे। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ परशु था, जिसे किसी भी शक्ति के सामने अजेय माना जाता था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंततः परशुराम ने अपने परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी का एक दंत होना: परशुराम के परशु का वार इतना शक्तिशाली था कि उसने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। गणेश जी का ये दांत टूटते ही उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। ये देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने भगवान गणेश को चोट पहुंचाई है, जो स्वयं शिव और पार्वती के पुत्र हैं। इस घटना के बाद परशुराम ने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उनकी क्षमा स्वीकार कर ली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका परशु अजेय बना रहेगा, लेकिन ये भी कहा कि यह घटना उन्हें सदैव ये याद दिलाएगी कि क्रोध में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। एकदंत की कथा का महत्व: भगवान गणेश का एकदंत होना हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों के निर्वाह में कष्ट झेलने पड़ते हैं। एकदंत के रूप में भगवान गणेश ने हमें ये संदेश दिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि क्रोध में किए गए कर्म कितने विनाशकारी हो सकते हैं। निष्कर्ष: भगवान गणेश और परशुराम का महायुद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कथा न केवल दो महाशक्तियों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन करती है, बल्कि इसमें छिपा हुआ संदेश भी है। गणेश जी का एकदंत रूप हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, विवेक और कर्तव्य पालन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परशुराम की कथा ये भी बताती है कि बल और शक्ति का सही दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं।